में आपको देख सकते हैं फर्स्ट क्वेश्चन दिए गए हैं। पहले आपको बताया 12th इंग्लिश MVVI मॉडल सेट 1 या MVVI मॉडल सेट नंबर 1 है। इस तरह के 5 सेट मिलेंगे, तो यह सेट नंबर 1 है। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन काफ़ी इजी क्वेश्चन के साथ शुरुआत करते हैं, जो कि हमारे बुक का फर्स्ट चैप्टर का फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर इज रिटन बाय। इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर जो चैप्टर है, मतलब हमारी भारतीय सभ्यता और संस्कृति जो चैप्टर है, यह किन के द्वारा लिखा गया है। तो यह किन के द्वारा लिखा गया है हमें बताना है। तो आप बताइए, 4 ऑप्शन आपके सामने है। तो इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर किसके द्वारा लिखा गया है। तो इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर जो चैप्टर है, इस चैप्टर के राइटर है महात्मा गांधी। महात्मा गांधी जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिए गए हैं, महात्मा गांधी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिए गए हैं जो कि 2 नंबर क्वेश्चन है। भारत इज माई होम, भारत मेरा घर है, इज रिटन बाय। भारत इज माई होम, इस चैप्टर के राइटर कौन है, इसका भी हमें राइटर बताना है। भारत इज माई होम के राइटर कौन है। आप लोगों को पहले बता दें, चैप्टर और राइटर नाम कंप्लीटली याद कर लीजिए। ट्रिक भी एक लॉन्च हो गया है और एक आने वाला है, तो जल्दी से ट्रिक भी जाकर देख सकते हैं। भारत इज माई होम का राइटर कौन है। राइटर आपको बता दें, राइटर और चैप्टर नेम से सब्जेक्टिव में तो 10 नंबर फिक्स है और ऑब्जेक्टिव की बात ही अलग है। तो सब्जेक्टिव के लिए तो कंप्लीटली याद कर लीजिए, ऑब्जेक्टिव में तो आएगा ही आएगा। चलिए भारत इज माई होम का राइटर कौन है। तो भारत इज माई होम डॉक्टर जाकिर हुसैन। डॉक्टर जाकिर हुसैन का किस चैप्टर का राइटर है। तो भारत इज माई होम। अगला क्वेश्चन दिया गया है। नानू काका हैड टेड ए हग डॉट डॉट टर्बन राउंड हिज हेड। मतलब नानू काका के ने अपने सिर पर एक विशाल पगड़ी बांधी है। नानू काका ने अपने सिर पर एक विशाल पगड़ी बांधी है। उस पगड़ी किस कलर का है, कौन सा कलर के पगड़ी बांधी है। रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन। तो नानू काका जिस कलर के अपने सर पर पगड़ी बांधे हैं, वह पगड़ी रेड कलर का है। रेड कलर के पगड़ी नानू काका अपने सर पर बांधे हैं। नानू काका का कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग है, आप लोग एक बार जरूर पढ़ लीजिएगा। नानू काका जैसा चैप्टर तो आपको कभी पढ़ने को ही नहीं मिलेगा, इतना इंटरेस्टिंग कहानी। चलिए आगे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि आई हैव ए ड्रीम। आई हैव ए ड्रीम जो चैप्टर दिया गया है, आई हैव ए ड्रीम इज रिटन बाय। आई हैव ए ड्रीम किसके द्वारा लिखा गया है। तो आई हैव ए ड्रीम किसके द्वारा लिखा गया है, बोल दिया आपसे। ऑब्जेक्टिव में और सब्जेक्टिव में दोनों में राइटर नेम और चैप्टर नेम बहुत ही कंपलसरी है, तो इसलिए याद कर लीजिए। आई हैव ए ड्रीम के राइटर कौन है। तो आई हैव ए ड्रीम जो कि 4 नंबर क्वेश्चन दिए गए हैं, तो आई हैव ए ड्रीम के राइटर होते हैं मार्टिन लूथर किंग जूनियर जी। मार्टिन लूथर किंग जूनियर जी इसके राइटर हैं। आई हैव ए ड्रीम मेरा एक सपना है के राइटर कौन है। तो मार्टिन लूथर किंग जूनियर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि द इन्वेंशन ऑफ डॉट डॉट वाज मोर इम्पोर्टेंट देन डिमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स। मतलब क्वेश्चन बोल रहा है पशुओं को पालतू बनाने में किसका सबसे अधिक भूमिका है। एग्रीकल्चर, फायर, वेल, कार। मतलब किसका सबसे अधिक भूमिका है। मतलब पशुओं को पालतू बनाने में सबसे महत्वपूर्ण जो भूमिका है वह कृषि का है। कृषि का सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है जो कि एग्रीकल्चर हो जाएगा। एग्रीकल्चर का सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है पशुओं को पालतू बनाने के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, 6 नंबर क्वेश्चन है, काफी इजी। हु इज द मेन कैरेक्टर ऑफ द आर्टिस्ट। काफी इंटरेस्टिंग चैप्टर के आ गए कौन। तो द आर्टिस्ट के मेन कैरेक्टर कौन है। तो द आर्टिस्ट के मेन कैरेक्टर कौन है आप देख सकते हैं ऑप्शन में। ऑप्शन ए में दिया गया है स्टिग्गानोया, ऑप्शन बी में सेबी, ऑप्शन बी में सी में दिया गया है सेबेई और ऑप्शन डी में दिया गया है ऑन ओल्ड मैन। मतलब द आर्टिस्ट के मुख्य पात्र कौन है, मुख्य कैरेक्टर कौन है। तो मुख्य कैरेक्टर इसके हो जाएगा सेबेई। सेबेई है इसके मुख्य कैरेक्टर। सेबेई इसके मुख्य कैरेक्टर हैं जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिए गए हैं। सेबी को ऑप्शन ध्यान से पढ़कर टिक कीजिएगा। सेबी और सेबेई दोनों दे दिए गए हैं, तो सेबेई इसका राइट आंसर हो जाएगा जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। अगला क्वेश्चन दिए गए हैं डॉट डॉट वुमेन विजिट हर मदर्स। डॉट डॉट वुमेन विजिट हर मदर्स हाउस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। हाउस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी मतलब गर्भवती के दौरान महिलाएं अपने मायके आती हैं। यह कहाँ का कल्चर है कि गर्भवती के दौरान महिलाएं अपने मायके आती हैं। महिलाएं अपने मायके गर्भवती के दौरान आती हैं। यह कहाँ का कल्चर है, इंडियन कल्चर है कि अफ्रीकन कल्चर है, कहाँ का कल्चर है, कनाडा कल्चर है कि कहाँ का कल्चर है। तो यह जो कल्चर है यह इंडियन कल्चर है कि महिलाएं गर्भवती के दौरान अपने मायके आती हैं। यह इंडियन कल्चर है कि महिलाएं गर्भवती के दौरान अपने मायके आती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है द डॉट डॉट प्रेस इज अंडर ऑर्डिनरी कंडीशंस सिंगुलरली फ्री। सिंगुलरली फ्री
मतलब डॉट डॉट प्रेस मतलब सामान्य परिस्थिति में पूरी तरह से मुक्त है। कहाँ पर? प्रेस सामान्य परिस्थिति में पूरी तरह से कहाँ पर मुक्त है? तो प्रेस सामान्य परिस्थिति में पूरी तरह से कहाँ पर मुफ्त है? इंडिया में मुफ्त है कि यूरोप में मुफ्त है कि चेन्नई में मुफ्त है या ब्रिटिश में मुफ्त है? तो प्रेस जो पूरी तरह से मुफ्त है वह ब्रिटिश में मुफ्त है। ब्रिटिश में मुफ्त है प्रेस, पूरी तरह से मुफ्त कहाँ पर है? तो ब्रिटिश में मुफ्त है। अगला क्वेश्चन दिया गया है इंडियन परसेंटेज आर पुअरर हॉन देयर डॉट डॉट काउंटर पार्ट्स। मतलब क्वेश्चन बोल रहा है कि भारतीय किसान अपने समकक्षों से अधिक गरीब है। कहाँ के अपेक्षा? भारतीय किसान अपने समकक्षों से अधिक गरीब है। कहाँ के अपेक्षा? तो चेन्नई के अपेक्षा भारतीय किसान अपने समकक्षों में से अधिक गरीब हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर से लिया गया है। आप लोग चैप्टर पढ़े होंगे तो आप लोग काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर लगा होगा। लोमोव वाज द डॉट डॉट चुपको। मतलब क्वेश्चन बोल रहा है लोमोव चुपको का क्या था? तो लोमोव चुपको का क्या था? क्या था उसका? पड़ोसी था कि दुश्मन था कि फ्रेंड था कि सिस्टर था? तो लोमोव चुपको का क्या था? तो वह एक पड़ोसी था। पड़ोसी था जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, पड़ोसी था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है जो कि 11 नंबर क्वेश्चन है। स्वीटेस्ट लव, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो इज रिटन बाई, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो इज रिटन बाई के राइटर कौन है? तो इसके राइटर कौन है? तो स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो रिटन के राइटर जो है वह है जॉन डॉन। जॉन डॉन राइटर है। फर्स्ट चैप्टर है दिया गया है जो कि कविता का फर्स्ट चैप्टर है। स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, इसके राइटर है जॉन डॉन। अगला क्वेश्चन दिया गया है द डॉट डॉट डेट आर द विस्पेयरिंग नाइट वॉर। मतलब क्वेश्चन बोल रहा है मौत के कानाफूसी करने वाले पड़ोस हैं। मौत के कानाफूसी करने वाले पड़ोसी कौन हैं? तो मौत के कानाफूसी करने वाले पड़ोसी कौन सा हो जाएंगे? मैसेंजर, फ्रेंड्स। तो इसका जो मौत के कानाफूसी, मौत के संदेश वाहक कानाफूसी करने वाले मैसेंजर होते हैं जो कि मैसेंजर, मौत के संदेश वाहक कानाफूसी करने वाले पड़ोसी होते हैं। तो मैसेंजर संदेश वाहक मतलब मैसेंजर हो जाएगा इसका राइट आंसर जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। अगला क्वेश्चन दिया गया है ह्यूमन लाइफ इज नो बेटर देन डॉट डॉट। मतलब क्वेश्चन बोल रहा है कि मानव जीवन किससे बेहतर नहीं है? मानव जीवन किससे बेहतर नहीं है? मौत से या लाइफ से? काफ़ी मेन पॉइंट व काफ़ी इंटरेस्टेड पॉइंट दिया गया है कि मानव जीवन किससे बेहतर नहीं है? तो मानव जीवन मौत से बेहतर नहीं है। डेड हो जाएगा। मौत से बेहतर नहीं है मानव जीवन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि अगला क्वेश्चन देख सकते हैं डॉट डॉट वाज ए ग्रेट लवर ऑफ नेचर। डॉट डॉट वाज ए ग्रेट लवर ऑफ नेचर मतलब प्रकृति में बड़े प्रेमी थे। प्रकृति में बड़े प्रेमी कौन थे? जॉन केट्स, W.H. ओडेन, रूपर्ट ब्रूक्स या जॉन डॉन। तो प्राकृतिक में बड़े प्रेमी कौन थे? तो प्राकृतिक में जो बड़े प्रेमी थे वह कौन थे? तो वह थे जॉन केट्स। इस इंग्लिश के चैप्टर में प्राकृतिक में मतलब सबसे बड़े प्रेमी हैं वो हैं जॉन केट्स। जॉन केट्स हैं जो कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि द सोल्जर इज रिटन बाय डॉट डॉट। द सोल्जर इज रिटन बाय डॉट डॉट मतलब द सोल्जर के किसके द्वारा लिखा गया है? द सोल्जर जो चैप्टर दिया गया है यह किसके द्वारा लिखा गया है? तो द सोल्जर चैप्टर है इसके राइटर हैं रूपर्ट ब्रूक्स के द्वारा लिखा गया है जो कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि डॉट डॉट स्वेयर्स टू सेव फायर फ्रॉम द सीन ऑफ फॉरगेटफुलनेस। मतलब क्वेश्चन बोल रहा है कि डॉट डॉट बोल रहा है फायर फ्रॉम द सीन ऑफ मतलब आग को भुलाने के पाप से बचाने की कसम खाता है। आग को भुलाने के पाप से बचाने की कसम कौन कवि खाते हैं? कौन लेखक खाते हैं? आग को भुलाने के पाप से बचाने की कसम। तो आग को भुलाने के पाप से बचाने की कसम जो है वह के.की.एन. दारू के द्वारा, के.की.एन. दारू बोल रहे हैं, के.की.एन. दारू के द्वारा बनाया गया है। अगला क्वेश्चन दिया गया है मेगाबिटी इज कॉल्ड डॉट डॉट। काफ़ी हैवी और कमाल का क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछ दिया गया है। मेगाबिटी इज कॉल्ड मतलब मेगाबिटी इज कॉल्ड, मेगाबिटी को क्या कहा जाता है? मेगाबिटी को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है मतलब मेगाबिटी को क्या कहा जाता है?
तो मेकाबिटी को क्या कहा जाता है? तो मेकाबिटी को कहा जाता है द हिडन पाव, मतलब छिपे हुए पंजा। छिपे हुए पंजा कहा जाता है मेकाबिटी को। मेकाबिटी को क्या कहा जाता है? तो छिपे हुए पंजा कहा जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि ए स्नेक ए पार्ट्स ऑन द टॉप्स ऑफ द डॉट डॉट सिप वाटर, मतलब क्वेश्चन बोल रहा है पानी पीने के लिए, पानी पी लिए कुंड पर एक सांप दिखाई देता है। पानी पीने के लिए कौन आए कि उन्हें कुंड पर एक सांप दिखाई देता है? तो पानी पीने के लिए जब कवि आए, जब पोएट आए कवि, तो उन्हें कुंड पर एक सांप दिखाई देता है। क्या दिखाई देता है? तो सांप दिखाई देता है। तो पानी पीने के लिए कौन आए? तो कवि आए, तो कुंड पर एक क्या दिखाई दिया? तो सांप दिखाई दिया। अगला क्वेश्चन दिया गया है मेकाबिटी मोबाइल लाइक ए, मतलब मेकाबिटी की तरह चलती है। मेकाबिटी की तरह चलती है। मेकाबिटी की तरह कौन चलता है? तो स्नेक की स्नेयर। तो मेकाबिटी की तरह जो चलता है वह स्नेक है, जो कि सांप है, हो जाएगा इसका राइट आंसर। मेकाबिटी की तरह, मेकाबिटी सांप की तरह चलता है। मेकाबिटी किस तरह चलता है? तो सांप की तरह चलता है मेकाबिटी, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। अगला क्वेश्चन दिया गया है द एंग्लो सेक्शंस वेयर, मतलब एंग्लो सेक्शन थे डॉट डॉट पीपुल, मतलब कहाँ के लोगों, मतलब एंग्लो सेक्शन थे कहाँ के लोग? तो एंग्लो सेक्शन थे वह जर्मनिक लोग थे। जर्मनिक लोग थे। एंग्लो सेक्शन कौन थे? तो जर्मनिक लोग थे। एंग्लो सेक्शन थे तो जर्मनिक लोग, जो कि ऑप्शन नंबर सी दिया गया है। ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है जो कि चूज द बेस्ट आर्टिकल, हमें आर्टिकल से आप क्वेश्चन दिया गया है, जो कि ग्रामर में आर्टिकल से AN 10 है। चलिए क्वेश्चन दिया गया है राम वाज डॉट डॉट बेस्ट स्टूडेंट इन द क्लास। राम वाज डॉट डॉट बेस्ट स्टूडेंट इन द क्लास, तो इसमें क्या लगेगा? ए लगेगा कि एन लगेगा कि द लगेगा कि नो आर्टिकल रहेगा? आप लोग जल्दी जल्दी बताइए इसमें क्या लगेगा। तो क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन ध्यान से सुनिए। राम वाज ए बेस्ट स्टूडेंट इन द क्लास होगा, कि राम वाज अन बेस्ट स्टूडेंट इन द क्लास होगा, कि राम वाज द बेस्ट स्टूडेंट इन द क्लास होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राम वाज द बेस्ट स्टूडेंट इन द क्लास। राम वाज द बेस्ट स्टूडेंट इन द क्लास। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिए गए हैं, या भी आर्टिकल से दिया गया है, जो कि इंडिया विल बिकम डॉट डॉट सुपर पावर शॉर्टली, मतलब क्वेश्चन बोल रहा है इंडिया विल बिकम डॉट डॉट सुपर पावर शॉर्टली, मतलब किसमें क्या लगेगा? इसमें कौन सा आर्टिकल लगेगा? चूज द बेस्ट आर्टिकल। तो इसका आर्टिकल क्या लगेगा? इंडिया विल बिकम, पहले चारों लगाकर 4 बार सेट करते हैं तो एक सेट बैठ जाएगा, एकदम करेक्ट आंसर वही होगा। इंडिया विल बिकम ए सुपर पावर शॉर्टली, यही होगा इसका राइट आंसर। इंडिया विल बिकम ए सुपर पावर शॉर्टली, जो कि ऑप्शन नंबर है इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि प्लीज हेल्प मी एज आई एम इन नीड। प्लीज हेल्प मी एज आई एम इन नीड, तो इसका क्या होगा? चूज द करेक्ट पैसिव वॉइस, हमें पैसिव वॉइस बनाना है इसका। चूज द करेक्ट पैसिव वॉइस। प्लीज हेल्प मी एज आई एम इन नीड, मतलब कृपया मेरी सहायता करें क्योंकि मुझे इसकी आवश्यकता है। तो इसका वॉइस चेंज करेंगे तो हो जाएगा यू आर रिक्वेस्ट टू हेल्प मी एज आई एम इन नीड। यू आर रिक्वेस्ट टू हेल्प मी एज आई एम इन नीड, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि यू मस्ट लर्न इंग्लिश, चूज द करेक्ट पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस हमें ऑलरेडी दिया हुआ है, हमें पैसिव वॉइस में चेंज करना है। यू मस्ट लर्न इंग्लिश, तो इसमें ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट हो जाता है और सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाता है, इतना तो आप लोग जानते ही होंगे। चलिए क्वेश्चन 24 नंबर में है यू मस्ट लर्न इंग्लिश, तो यू मस्ट लर्न इंग्लिश, तो इसको जब चेंज करेंगे तो हो जाएगा इंग्लिश मस्ट बी लर्न बाय यू। इंग्लिश मस्ट बी लर्न बाय यू, जो कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर आ जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है जो कि 25 नंबर क्वेश्चन है। ऑल ऑफ अस विल बी लॉन्गेड एट इफ वी गो टेयर इन दिस ड्रेस, चूज द करेक्ट एक्टिव वॉइस। हमें ऑलरेडी पैसिव वॉइस दिया गया है, हमें एक्टिव वॉइस में इसे चेंज करना है, तो इसका एक्टिव वॉइस हो जाएगा दे विल टॉक एट
ऑल ऑफ अस इन बी गुड देयर इन दिस ड्रेस, जो कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आज के वीडियो में इतना ही रहने देते हैं। 25 क्वेश्चन हुआ और इसके आगे के क्वेश्चन, इसके आगे जो कि 75 क्वेश्चन बचे हैं, इसके नेक्स्ट क्लास में कराया जाएगा, जो कि कल के क्लास में होगा। उस क्लास में इस सभी क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा। और आपको बता दें कि इस सभी क्वेश्चन का पीडीएफ आपको आज ही मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए, नहीं तो इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं 8969831773। इस नंबर पर कांटेक्ट जरूर करें। इस नंबर पर आप अगर कांटेक्ट करते हैं तो आपको व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा और जितना भी पेड कोर्स का पीडीएफ है वह सभी बिल्कुल फ्री में प्रोवाइड किया जाता है हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में। तो व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ना ना भूलें। चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए आगे क्लास में मिलते हैं।